नमस्कार और शुभ दिन। आइए अब शुरू करें। अध्याय 1 शीर्षक श्लोक 14 अस्तित्व का दिव्य स्रोत परिचय। भगवद गीता के श्लोक 14 में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच गहन संवाद जारी है। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करें। अस्तित्व का दिव्य स्रोत शीर्षक से यह श्लोक शाश्वत और दिव्य उत्पत्ति की गहन अवधारणा पर प्रकाश डालता है, जिससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस वीडियो में हम श्लोक 14 के महत्व का पता लगाएंगे, जो इसके अंतर्निहित है, विषय और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली गहन अंतर्दृष्टि। श्लोक 14 अवलोकन। श्लोक 14 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अस्तित्व के मूलभूत सत्य का खुलासा किया है कि सभी प्राणी, सजीव और निर्जीव का अंतिम स्रोत परमात्मा में है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वह है सृष्टि में हर चीज की उत्पत्ति और सभी चीजें उसी से उत्पन्न होती है। यह श्लोक अस्तित्व की दिव्य प्रकृति और सभी प्राणियों के उनके दिव्य स्रोत के साथ अंतर संबंध पर जोर देता है। मुख्य विषय दिव्य उत्पत्ति और अंतर संबंध। श्लोक 14 ईश्वरीय उत्पत्ति और अंतर संबंध पर प्रकाश डालता है। सभी प्राणी भगवान कृष्ण स्वयं को वह अंतिम स्रोत घोषित करते हैं जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। यह विषय अस्तित्व की एकता और सभी प्राणियों के बीच आंतरिक संबंध पर जोर देता है, जो हमें परमात्मा के साथ हमारे अंतर्निहित रिश्ते की याद दिलाता है। द्वंद्वों से परे। यह कविता हमें द्वंद्वों से परे जाने और विविधता में अंतर्निहित एकता को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। भगवान कृष्ण का रहस्योद्घाटन हमें दुनिया में स्पष्ट अलगाव और विभाजन से परे जाने, सभी में व्याप्त दिव्य सार को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करता है। यह विषय हमें सभी मतभेदों से परे देखने और सभी जीवन की अंतर्निहित एकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उद्देश्य और अर्थ ढूंढना। श्लोक 14 जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अस्तित्व की दिव्य उत्पत्ति को पहचानकर हमें अपने जीवन को इस उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह विषय हमें दिव्य स्रोत के साथ हमारे अनूठे संबंध का पता लगाने और दिव्य चेतना के अधिक से अधिक प्रकटीकरण में योगदान करते हुए हमारी वास्तविक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। श्लोक 14 से सबक। ईश्वरीय स्रोत को स्वीकार करना। श्लोक 14 हमें उस ईश्वरीय स्रोत को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है जिससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। अस्तित्व की शाश्वत और दिव्य प्रकृति को पहचानकर हम सभी जीवन की परस्पर संबद्धता के प्रति गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता विकसित कर सकते हैं। यह जागरूकता परमात्मा और एक दूसरे के साथ अपनेपन, उद्देश्य और अंतर संबंध की भावना को बढ़ावा देती है। विविधता में एकता को अपनाना। यह कविता हमें विविधता के बीच एकता को अपनाने के लिए आमंत्रित करती है। द्वैतवादी सोच की सीमाओं को पार करके हम सभी मतभेदों और विभाजनों से परे देख सकते हैं। धारणा में यह बदलाव हमें सभी प्राणियों को एकजुट करने वाले दिव्य सार का सम्मान करते हुए करुणा, समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। ईश्वरीय उद्देश्य के अनुरूप जीवन जीना। श्लोक 14 हमें अपने ईश्वरीय उद्देश्य के अनुरूप जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। दैवीय स्रोत के साथ अपने संबंध को पहचानकर हम समग्र सेवा में अपने अद्वितीय उपहार और प्रतिभा को व्यक्त करने का प्रयास कर सकते हैं। यह संरेखन तृप्ति, अर्थ और सद्भाव की भावना लाता है, क्योंकि हम दुनिया में दिव्य चेतना को प्रकट करने में योगदान करते हैं। निष्कर्ष। भगवद गीता का श्लोक 14 अस्तित्व के दिव्य स्रोत के गहन सत्य को प्रकट करता है, जो सभी प्राणियों के अंतर संबंध और एकता पर प्रकाश डालता है। यह दैवीय उत्पत्ति और अंतर संबंध, द्वंद्वों को पार करने और उद्देश्य और अर्थ खोजने के विषयों की पड़ताल करता है। यह श्लोक दैवीय स्रोत को स्वीकार करने,
विविधता में एकता को अपनाने और दैवीय उद्देश्य के अनुरूप रहने के बारे में मूल्यवान शिक्षा प्रदान करता है। श्लोक 14 के ज्ञान पर चिंतन करके हम अपनी दिव्य प्रकृति के बारे में अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं, एकता और परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं और अस्तित्व के दिव्य प्रवाह के साथ सद्भाव में उद्देश्य और महत्व का जीवन जी सकते हैं।